चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करेंगे इकाई 9 है ना, पार्ट 9 है। चैप्टर का नाम हम लोग को लंब और समांतर रेखा है ना। इसका सभी अभ्यास हमने हल कर दिया है, ठीक है। अभ्यास 9 भी हल हो गया है, अभ्यास 9C भी हल हो गया है ना। देखिए अभ्यास 9C है, यहाँ तक इसमें प्रश्न था, ये सब हल हो गया है। आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 9, ठीक है। तो दक्षता अभ्यास 9 को हल करने से पहले ना अभ्यास 9C की बात की जितनी भी चीज़ें उन सबको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद दक्षता अभ्यास को हल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है पटनी और गुनिया सेट स्क्वायर की सहायता से समांतर रेखाएं खींचना। अब हम लोग समांतर रेखाएं खींचना सीखेंगे है ना। गुनिया देखिए इसी को कह रहा है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। इन्हें करिए और परिणाम को याद रखिए। चित्र में दिखाए गए उपकरण को ज्यामिति बॉक्स में से निकालिए। इसका नाम गुनिया सेट स्क्वायर है। पहली गुनिया से में एक समकोण मतलब 90 अंश का कोण, ठीक है। शेष दोनों 45 अंश का कोण है। दूसरी गुनिया में 90 अंश तथा शेष 30 अंश और 60 अंश के कोण, इनकी सहायता से 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश के कोण बनाइए और चाँदी से मापिए। देखिए यहाँ पर यह दोनों आप अपने ज्यामिति बॉक्स में से निकालिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार कुछ दिया होगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में देखिए जिसका देखिए दोनों लंबाई, जिसका ये दोनों लंबाई यहाँ पर ना बराबर रहेगा वो 45 अंश का कोण बनाएगा है ना। और जिसका लंबाई बराबर नहीं है, देखिए इसका लंबाई बराबर नहीं है ना, तो देखिए यहाँ पर जब हम बनाएंगे ना तो ये बनेगा 60 अंश का कोण। और जो यहाँ पर ज़्यादा वाली दूरी है ना इसके साथ बनाएगा 30 अंश का कोण, ठीक है। देखिए यह वाला ये था है ना, और यह वाला यहाँ पर यह है, ठीक है। ये इस प्रकार हैं दोनों। अब देखिए इन दोनों को चलिए हम बनाकर आपको दिखाते हैं। चलिए तो हमको बनाना है। देखिए ये जो दोनों जिसकी दोनों तरफ से लंबाई समान है ना, इसके साथ हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। 90 अंश का कोण तो दोनों में बनेगा, लेकिन देखिए इसके साथ बनाएंगे ना और कोण यहीं पे बनेगा है ना। यही जो कोण बन रहा है ना यही हम लोग का मिला 45 अंश, ठीक है। हम लोग का कोण 45 अंश मिला, ठीक है। और बाकी अगर इसी के साथ हम लोग खींच देते हैं ना, देखिए थोड़ा सा इस तरह हम दिखाते हैं आपको। देखिए अब ये वाला तो ठीक है। अब देखिए यह वाला हम लोग को हमेशा 90 अंश मिलेगा, ठीक है। ये हो गया 90 अंश। अभी हम लोग इसको नाप कर चेक करेंगे, ठीक है। ये 45 अंश हो गया। जब दोनों आप बराबर वाले से खींचेंगे तब है ना, देख रहे हैं ना 7 सेंटीमीटर इसमें भी दिया, 7 सेंटीमीटर तक इसमें भी दिया है, तो इसे बराबर वाले से खींचेंगे तो ये इतना मिला। अब चलिए जिसमें बराबर नहीं है अब उसको उठाते हैं। देखिए अब यह वाले में देखिए बराबर नहीं है, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर तक दिया है, यहाँ तक 9 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है ना। तो चलिए अब जैसे अब हम लोग यहीं पर अगर इसको हम लोग इस तरह खींच देंगे तो यहाँ पर 90 अंश का कोण मिल जाएगा। तो चलिए हम 90 अंश का कोण तो बना चुके हैं। अब देखिए लेकिन अगर इस वाले को हम खींचें ना, देखिए इस वाले को खींचेंगे तो आपको 60 अंश का कोण मिलेगा। यह मिलेगा हम लोग को है ना, ये हम लोग को मिला 60 अंश का कोण। देखिए अब जब इसको हम लोग खींचेंगे, अब इसको खींचते हैं हम लोग, देखिए इसको हम लोग इसी तरह खींच देते हैं। ये वाला हम लोग को मिलेगा 30 अंश का कोण। इसमें जब आप दोनों से 30 अंश का कोण मिलेगा। देखिए जब इसमें आप दोनों से बनाएंगे ना तो देखिए यहाँ पर यह ज़्यादा खुला हुआ रहेगा, जैसे जो 60 अंश का कोण बनेगा ना वो ज़्यादा खुला हुआ रहेगा, लेकिन 30 अंश का जो कोण रहेगा वो कम खुला हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग चाँदी की मदद से नाप लेते हैं और आपको दिखाते हैं, है ना। देखिए अब 90 अंश वाले को हम लोग नापते हैं। देखिए तो ये हम लोग का कितना मिला, 90 अंश का कोण मिला ना। जब इस रेखा पर हमने मिला दिया तो ये देखिए सीधा 90 अंश का मिल रहा है कोण। चलिए ये 45 अंश वाला है, चलिए देख लेते हैं कि हम लोगों ने सही किया है कि नहीं। देखिए तो इसको आना चाहिए था एकदम ऐसे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए दिया हुआ है ना कि जो थोड़ा इसका ये दिया हुआ है, जो देखिए थोड़ा सा ये किनारा दिया हुआ है ना, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रहा है। जो यहाँ पे इसका जो केंद्र है वो सही नहीं बन पा रहा है, ये थोड़ा सा इस तरह घुमावदार दे दिया है, ठीक है। इसके वजह से दिक्कत आ रहा है, नहीं तो एकदम ये करेक्ट आता कितना 45 अंश का कोण। क्योंकि देखिए अब इसका थोड़ा सा घुमावदार दिया हुआ है ना, तो इसका केंद्र यहाँ पर बनता। जब इसको हम एक लाइन में, अगर आप इसको हम लोग एक लाइन से मिला देना, चलिए थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं। देखिए जब इसको एकदम हम एक लाइन में मिला दें, अभी आ जाएगा। चलिए यहाँ पर इस तरह लाइन लिया दी हमने, ये
इस तरह यहाँ पर हमने इसको लाइन को आगे बढ़ा दिया। देखिए तो अब काट यहाँ पर आया है, अब यह हम लोग का यहाँ पर केंद्र बनेगा इसका ना। देखिए अब यहाँ से हम लोग रखेंगे तो अच्छा से आ जाएगा। देखिए देख रहे हैं ना। देखिए अब यहाँ से सही से बना, थोड़ा सा वो मतलब उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन में घुमावदार दे दिया था ना, इसकी वजह से दिक्कत आ रहा था। बाकी अब देखिए 40 और 50 के बीच में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 50 है। अब एकदम सही से आ रहा है एकदम, क्योंकि यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा इस तरह घुमावदार दे दिया था, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा था। एकदम इस तरह सीधा लेकर आए हमने स्केल की मदद से, है ना। तो देख रहे थे ना केंद्र यहाँ पर बन रहा था, तो अब यहाँ से हमने मिलाया तो एकदम अच्छा से आ पाता है ऐसे कोण। चलिए तो हमको लग रहा है यहाँ पर भी 60 अंश में भी दिक्कत होगा। तो चलिए इससे पहले की दिक्कत हो हम लोग इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं ना, सीधा मिला लेते हैं। चलिए इसको बस इतना ही रखते हैं और इसको बस लाइन वही है, थोड़ा सा हम यहाँ पर मिलाने में अच्छे हो इसलिए। देखिए अब यहाँ से हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। चलिए तुम इसको 60 अंश नाप लेते हैं। देखिए इसको एकदम अच्छे से 60 अंश आना चाहिए। यहाँ पर हमने मिलाया, देखिए अब एकदम अच्छे से आया ना 60 अंश। देखिए यह वाला लाइन हमने एकदम इस पर रखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 60 अंश होते हुए जा रहा है, देखिए तो यह हम लोग का मिला 60 अंश, ठीक है। अब चलिए अब इसमें भी हम लोग को ही करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना यहाँ पर इस तरह घुमा नहीं होना चाहिए। घुमा का मतलब देखिए जब भी हम कोण बनाएंगे ना तो एक सीधी रेखा इस तरह हो और एक सीधी रेखा इस तरह हो, है ना। थोड़ा सा भी इस तरह डिजाइन बना तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ठीक है तो चलिए इसको भी हम लोग सही कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम लोग आगे बना लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नापेंगे, ठीक है। देखिए देख रहे हैं ना। अब यहाँ से जब हम मिला रहे हैं ना तो एकदम अच्छे से आ रहा है। देखिए यह एकदम यहाँ से बना, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं एकदम 30 अंश से होते हुए जा रहा है। तो ये हम लोग का बना कितना, यह 30 अंश का कोण। बाकी सब हमने कोण बनाकर दिखा दिया आपको। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि पटरी और गुनिया सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का मतलब जिसका दोनों बराबर रहेगा उसी को सेट स्क्वायर कहते हैं, है ना। चलिए सेट स्क्वायर की सहायता से दिए हुए बिंदु से किसी दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना। चलिए यहाँ पर कह रहा है ना कि आपको एक रेखा दे दिया गया है और एक बिंदु दे दिया गया है। अब इस रेखा से आपको इस बिंदु से होकर एक समांतर रेखा खींचना है, तो स्केल का मदद लेंगे और सेट स्क्वायर का मदद लेंगे, ठीक है। तो चलिए तो जो दिया हुआ हम लोग पढ़ लेते हैं। रेखा ए बी की समानांतर उसके बाहर किसी दिए गए बिंदु पी से जाने वाली रेखा खींचिए। हल रेखा ए बी पर गुनिया के समकोण बनाने वाली भुजा को दिए गए चित्र के भांति रखे। कह रहा है ना कि देखिए यहाँ पर यह आपको एक रेखा दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाहर एक बिंदु पी दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर जो सेट स्क्वायर है इसको यहाँ पर एकदम इस लाइन पर पूरा मिला देंगे और उस पर स्केल लगा लीजिए, है ना। स्केल को आप उसी जगह रहने दीजिए, बाकी अब इसको खिसका कर क्या कर लीजिए, बिंदु पी पर लेकर आ जाइए, ठीक है। अब इसको खींच देंगे, आपको समानांतर रेखा मिल जाएगी, है ना। गुनिया को इस प्रकार पकड़िए कि अपने स्थान पर स्थिर है, और यह अपने स्थान पर स्थिर है, ठीक है। और चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। दिया है गुनिया को पटरी के सहारे इस प्रकार खिसकाइए कि बिंदु पी पर गुनिया समकोण बनाने वाली भुजा को स्पर्श करने लगे, ठीक है। मतलब बिंदु बी को छूने लगे। चलिए गुनिया के सहारे सी डी खींचिए जो बिंदु पी से जाए। यहाँ से रेखा सी डी और ए बी के समानांतर रेखा है। चलिए इसको हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। देखिए आप यहाँ से कोई भी लाइन ले लीजिए, है ना। यहाँ से हमने कोई भी यहाँ से, चलिए इधर बना देते हैं। देखिए कोई भी आप रेखा ले लीजिए। यहाँ पे हमने एक रेखा ले लिया, है ना। यहाँ पर बिंदु कहीं पर भी आप बिंदु पी बना दिए, ठीक है। अब हमको इसके समानांतर ना, यह तो रेखा है, इसके समानांतर मतलब हम कहीं पर नापे तो बीच की दूरी समान हो, है। तो इसको हम लोग बनाना है कि इसके समानांतर एक हमको रेखा खींचना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने सेट स्क्वायर ले लिया जिसकी यहाँ पर भी लंबाई बराबर, यहाँ पर भी लंबाई, और यहाँ पर हमने स्केल ले लिया, है ना। अब देखिए अब इसको स्केल को लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए इसको एकदम इसी पर मिला देंगे, जिसको ना एकदम सीधा हमने मिला दिया इस तरह से। अब देखिए और इसको इस पर चिपका दीजिए, ठीक है। ऐसा चिपकाएंगे कि इसको, अब देखिए इसको हम लोग चिपका दिया ना। अब देखिए बस इसको हम लोग स्थिर रहने देंगे। अब इसको हम लोग ऊपर खिसकाएंगे, कहाँ तक खिसकाएंगे, यहाँ पे बिंदु पी तक, ठीक है। चलिए बिंदु पी तक आ गया ना, इसको नहीं हिलाना है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हमने इसको नहीं सेट किया, पहले हमने इसको सेट किया। देखिए इसको 90 अंश का कोण बनाने वाला पहले हमने इस तरह सेट किया, ठीक है। देखिए पहले हमने इसको इस लाइन पर इसको सेट स्क्वायर को मिला लिया, है ना। वो 30 और 60 अंश वाले कोण को नहीं लेंगे, इसको लेंगे जो 45 अंश का कोण बना रहा था, ठीक है। अब देखिए
इसको हमने ऐसे ले लिया ना। अब इसको हम लोग स्केल को लगाएंगे, ठीक है। स्केल को लगाने के बाद अब यहाँ पर इसको अब नहीं हिलाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको एकदम चिपका देंगे इसी पे, और इसको हम लोग ऊपर उठाएंगे। और कहाँ तक उठाएंगे, अभी बिंदु पी पर हम मिला देंगे, ठीक है। बिंदु पी पर मिलाने के बाद अब इसको हटा दीजिए स्केल को, और बाकी यहाँ पर आप खींच लीजिए, ठीक है। अब यह रेखा इसके एकदम समानांतर बनी। अब थोड़ा इसको हम लोग आगे पीछे भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो यह हम लोग इस रेखा के ना, यह चलिए जो नामकरण दिया था हम वो नामकरण भी कर देते हैं। ये देखिए ए बी दिया था, ए बी, ठीक है। और यहाँ पर पी बिंदु तो है ही, यहाँ पे सी डी। अब देखिए एकदम यह ना अच्छा समानांतर है कि नहीं, चलिए हम इनके बीच की दूरी नापते हैं। देखिए यहाँ पर भी नापेंगे तो अगर सही है और यहाँ पर भी नहीं आएगा सही, तो हम लोग कह देंगे हाँ एक दूसरे के समानांतर है। अगर दोनों जगह की यहाँ की बीच की दूरी अगर सही नहीं है तो हम लोग कह देंगे कि हाँ हम लोगों ने गलत किया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग नाप लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमको मिल रहा है, देखिए 5 सेंटीमीटर तक तो आ ही रहा है, 1 मिलीमीटर भी आ रहा है ना, मतलब इसका एक खाना अधिक आ रहा है, ठीक है। देखिए 5 से एक खाना अधिक आया। चलिए हम इसको यहाँ पर भी नापते हैं। देखिए यहाँ पर भी नापें, चलिए तो देख रहे हैं आप ना, यहाँ पर भी कितना एक खाना अधिक आ रहा है। 5 से हम लोग नाप रहे हैं ना, तो एक खाना यहाँ पर भी अधिक आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने सही किया है। इसके बीच की दूरी आप देखेंगे तो हमेशा समान रहेगा। बाकी हमने कैसे किया ये हमने आपको बता दिया। चलिए इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। दिया है, विचार करें बिंदु P से ऐसी कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस संदर्भ में महान गणितज्ञ प्लेफेयर का निम्नलिखित अवगृत है। जैसे देखिए, अच्छा एक बात बताइए हमको, जो हमने यहाँ पर एक रेखा बिंदु P से होकर ना एक रेखा खींचा है, यहाँ से कितनी आप समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं ना। एक रेखा है, इसके यहाँ पर एक बिंदु दिया था बिंदु P। अब यहाँ से हम कितनी समानांतर रेखाएं खींचे, बिंदु जब एक बिंदु से बात करेंगे तो एक ही रेखा ना जा सकती है, यहाँ पर 1000 रेखाएं थोड़ी ना खींच सकते हैं। यहाँ से सिर्फ एक रेखा खींच पाएंगे। इधर उधर कहता तो अगल बगल हम लोग बहुत रेखा खींच सकते हैं, लेकिन जब इसी बिंदु से होकर कितना समानांतर, इसके समानांतर खींचेंगे तो यही ना, इस बिंदु से होकर एक ही समानांतर, सिर्फ एक समानांतर रेखा जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। दिया है कि बिंदु P से ऐसी की समानांतर खींची जा सकती हैं, तो हमने बताया सिर्फ एक। इस संबंध में महान वैज्ञानिक प्लेफेयर का निम्नलिखित अपगृत है। चलिए इस अपगृत को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्लेफेयर का अपगृत, किसी दिए गए बिंदु से किसी दी गई रेखा के समानांतर एक और केवल एक समानांतर रेखा खींची जा सकती है, जबकि बिंदु दी गई रेखा पर ना हो। जैसे कह रहा है ना कि यहाँ पर एक रेखा दे दिया गया, ठीक है, एक रेखा दे दिया गया, यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ से अलग कोई बिंदु है तो सिर्फ यहाँ से एक और केवल एक आप रेखा खींच सकते हैं, है ना। इस रेखा के समानांतर सिर्फ एक। और कारण ये भी होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि यह बिंदु इसी रेखा पर हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इससे अलग होना चाहिए बिंदु, है ना, इधर कहीं होना चाहिए आगे पीछे, ठीक है। और इस रेखा पर ना हो तो यहाँ से सिर्फ अगर कहीं अलग बिंदु है तो सिर्फ आप एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, इसके समानांतर। आगे दिया है उदाहरण 2, रेखा AB से 4.2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P से AB के समानांतर रेखा खींचिए, है ना। कह रहा है AB ले लीजिए। अब इससे रेखा से 4.2 सेंटीमीटर बिंदु P से होते हुए क्या एक रेखा समानांतर रेखा खींचना है हम लोग को, है ना। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले रेखा AB खींचिए। मतलब रेखा आप कितना वो लंबाई का खींच लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए, AB खींच लीजिए, है ना। इससे बिंदु C अंकित कीजिए। बिंदु C मतलब कहीं पर भी बिंदु C आप बना देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि गुनिया की सहायता से बिंदु C पर एक लंबवत रेखा खींचिए, ठीक है। लंबवत रेखा इस तरह खींच देंगे, अभी हम आपको बताएंगे, पहले एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करें, बिंदु C लगा दिया, यहाँ पर स्केल लगा दिया और इस पर लगा दिया, है ना। बिंदु C से होते हुए एक लंबवत रेखा खींच लिया, ठीक है। अब कह रहा है ना कि अब जैसे हम लोग पहले नहीं पढ़े थे कि किस तरह समानांतर, हम लोग इस तरह स्केल को लगा दे रहे थे और इस यहाँ पे इस तरह सेट स्क्वायर है, इसकी देखिए ये वाली लंबाई भी ये लंबाई भी दोनों बराबर रहेगी, है ना। 30-60 अंश वाले कोण को नहीं लेंगे, है ना। समानांतर बनाते समय हमेशा यही वाला सेट स्क्वायर वाला लेंगे, जिसकी दोनों तरफ देखिए यही वाला लेंगे, जिसकी दोनों तरह से क्या हो लंबाई समान हो, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। पटरी की सहायता से CD रेखा, कह रहा है ना, CD रेखा पर बिंदु P अंकित कीजिए। इस प्रकार अंकित कीजिए ना कि 4.2 सेंटीमीटर। जब आप लंबवत खींचेंगे ना तो इसको बिंदु P अंकित करना, जब हम लोग को नाप लेंगे कितना 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए गुनिया की सहायता से बिंदु P पर CD के लंबवत रेखा PQ खींचिए। PQ रेखा ही AB के समानांतर 4.2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब चलिए यहाँ तो पढ़ने को था, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए हम आपको बना कर दिखाते हैं। देखिए
चलिए चलिए यहाँ पर ना बस आप एक जो हम लोग ए बी रेखा लेना है ना, वो आप कैसे भी ले लीजिए, बस यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है ना, ठीक है। यहाँ पर हम ले लिए ए बी ना, ठीक है, ए बी इस प्रकार हम ले लिए। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, बस इतना का ध्यान रखना है कि ये इससे हम लोग को कितना 4.2 सेंटीमीटर दूरी पर समानांतर रेखा खींचना है ना। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी क्या ले लीजिए, बिंदु सी ले लीजिए, बिंदु सी ले लिया। अब सी लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर इस तरह स्केल लगा दीजिए, स्केल लगा देंगे। अब यहाँ पर ले लीजिए सेट स्क्वायर, है ना। देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल हम लोग देखिए इसको ना एकदम रेखा पर मिलाएंगे, है ना। थोड़ा सा हम इसको निकाल देते हैं, दिक्कत हो रहा है। देखिए देखिए इसको एकदम इस रेखा पर मिला देंगे, मिला दिया आपने, है ना। इस वाली स्केल को इस रेखा पर एकदम मिला देंगे और बस यहाँ पर इसको एकदम चिपका कर लगाइए बिंदु सी। देखिए बिंदु सी यहाँ पर दिख रहा है ना, बिंदु सी से अब ये हमने सेट स्क्वायर इस तरह चिपका दिया, क्यों, क्योंकि हम 90 अंश का कोण खींचना चाहते हैं। अब बस इसको हटा दीजिए, अब यहाँ पर इसको इस लाइन को खींच लीजिए, इस लाइन को हमने खींच लिया, ये 90 अंश का कोण है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हमने इसको खींच लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप 90 अंश का कोण बनाते हुए खींच लें। तो देखिए अब हम लोग को यह कितना चाहिए था, 4.2 सेंटीमीटर ना। अब 4.2 सेंटीमीटर नाप लीजिए, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर इसको हम लोग सीधा भी नाप सकते हैं, इसी तरह नाप लेते हैं, है ना। 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.2 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे हम लोग जैसे पीछे किए थे, अब देखिए इस पर हम लोग क्या लगा लेंगे, स्केल लगा लीजिए। अब सेट स्क्वायर उठाइए और इस पर लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए बस अब इसको हटा दीजिए, अब यहाँ पर एक खींच लीजिए, ठीक है। ये हम लोग का मिल गया, ये हम लोग का ना इसके समानांतर रेखा मिला, है ना। इसको नहीं रहना चाहिए, लेकिन देखिए यह वाली रेखा और यह वाली रेखा आपस में समानांतर है ना। चलिए और इस रेखा को हम थोड़ा आगे भी बढ़ा देते हैं, इस तरफ भी, ठीक है। यह वाली जो रेखा है ना, चलिए यहाँ पर जो बिंदु था, बिंदु यहाँ पर डी बनाया था, है ना। और यहाँ पर बिंदु पी लिखना था, पी बिंदु क्या पर स्थित, बिंदु पी से कितना, चलिए तो पी यहीं पर है, ठीक है। इसी जगह से हमने इसके बीच की दूरी कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। आप कहीं पर भी नापिए, उठाइए स्केल, देखिए यहाँ पर हमने मिला दिया। देखिए यहाँ पर भी आपको 4.2 ही सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। अच्छे से नापेंगे 4.2 सेंटीमीटर, कहीं पर भी नापिए। यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं ना 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पर भी मिला है, हर जगह आपको मिलेगा 4.2 सेंटीमीटर। तो यह वाली रेखा इस वाली रेखा की क्या है, समानांतर है। थोड़ा इसका भी हम नामकरण कर देते हैं पी, यहाँ पर बिंदु क्यू, यहाँ पर पी क्यू रेखा और ए बी रेखा के समानांतर 4 इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.2 सेंटीमीटर के समानांतर हमने एक रेखा खींचकर आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। दिया है समानांतर रेखाओं की विशेषताओं की सहायता से अज्ञात कोणों की माप बताना तथा रेखाओं खींचकर उनका सत्यापन करना। अब यह हम लोग सीखेंगे। हम लोग को देखिए उदाहरण नंबर 3 प्रश्न एक दिया हुआ है कि निम्नलिखित चित्र में यल समानांतर यम है। देखिए जब बोल दिया ना कि समानांतर है दोनों रेखा, तिर्यक रेखा यन बिंदु पी क्यू पर काटती है। देखिए पी क्यू पर काटती है, देखिए इतना बोलते ही आपको इतना याद आ जाना चाहिए कि हम लोग को देखिए समानांतर यहाँ पर बोल दिया ना कि यह समानांतर है, तो समानांतर एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है। तो अब हम जान गए कि यहाँ क्या क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, नाप कर हमने कोणों को आपको दिखाया था कि अब संगत कोण भी बराबर होंगे, एकांतर कोण भी बराबर होंगे, और क्या होगा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो तिर्यक रेखा यन बिंदु पी क्यू पर काटती है, इसके द्वारा बने कोण 1 2 3 4 8 प्रदर्शित करते कोण कितना 175। तो सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर बस हम चित्र बना लेते हैं और बाकी हम अपने से करके दिखाते हैं सबको, ठीक है। देखिए हम बस इसी तरह 2 रेखा बना लेते हैं, इसको बनाते नहीं हैं, नापते नहीं हैं, बस इसी तरह बना देते हैं। और चलिए सबका नामकरण हम लोग कर लेते हैं। देखिए जैसे जैसे दिया हुआ वैसे हम लोग नामकरण करते हैं। कोण 1 है या कोण 2 है, यहाँ पर कोण 3 है, ठीक है, यहाँ पर कोण 4 है ना। और यहाँ पर बना कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, ठीक है। इस प्रकार हमने सभी कोणों को नामकरण कर लिया। बस यहाँ पर हमको एक कोण दिया था कितना, कोण 1 दिया है 75 अंश, है ना। और देखिए
शेष सभी कोणों को, मतलब 8 कोण बन रहे हैं ना, तो एक कोण हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर इस तरह कर देते हैं, कोण 1 बराबर हमको सिर्फ दिया था 75 अंश, ठीक है। अब देखिए बाकी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 बराबर होंगे, कैसे बराबर होंगे, क्योंकि पहले ही हम लोग को बोल दिया समानांतर है, समानांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। देखिए कोण 1 और कोण, देखिए कोण 1 बराबर कितना, कोण 1 बराबर कोण 5 है ना, तो क्यों बराबर है, लिख देंगे संगत कोण, संगत कोण से, है ना। तो देखिए अब कोण 1 हमको कितना दिया है 75 अंश ना, तो कोण 5 भी कितना हो जाएगा, कोण 5 हम हो जाएगा हम लोग का 75 अंश, ठीक है। देखिए अब कोण या 5 हम लोग को कोण 1 5 2 कोण निकल गया, अब बाकी हम लोग को 6 कोण निकालना है। देखिए 5 है ना, तो यहाँ पर कोण 3 और 5 को देखिए, तो कोण 5 और 3 आपस में बराबर होंगे, कैसे बराबर होंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। तो देखिए एकांतर कोण से यह दोनों कोण बराबर होंगे, है ना, हमने सब कुछ नाप कर आपको दिखाया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कोण 3 बराबर होगा कोण 5, कैसे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, है ना। देखिए तो एकांतर कोण हो गया। अब देखिए तो कोण 5 हम निकाल दिए, कितना 75 अंश ना, तो यहाँ पर तो कोण 3 बराबर भी क्या हो जाएगा 75 अंश, यहाँ पर ये भी निकल गया। देखिए और देखिए कोण 3 के संगत कोण कौन बनेगा, कोण 3 के संगत कोण, कोण 3 का मान हमने निकाल दिया, तो कोण 3 के साथ यह बनेगा संगत कोण 7, है ना, कोण 3 बराबर कोण 7, क्यों हमने लिखा, संगत कोण है आपस में, संगत कोण, ठीक है, संगत कोण है। तो देखिए कोण 3 का हमने वैल्यू कितना निकाला है 75 अंश, तो कोण 7 का भी मान कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हम लोग का 75 अंश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम इस कोण और यहाँ पर इस कोण और इस कोण और इस कोण को निकाल दिया, ठीक है, 4 कोणों को निकाल दिया, एक तो दिया था 3 बाकी हमने निकाल दिया। अब देखिए अब हमको निकालना है, देखिए अब तिर्यक रेखा के हम लोग यह भी जानते हैं, देखिए कि तिर्यक रेखा के ये कई और बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, योगफल 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश होता है। मतलब जब हम कोण 4 और कोण 5 को जोड़ देंगे तभी भी 180 अंश आएगा, कोण 3 और 6 को भी जोड़ देंगे तभी भी 180 अंश आएगा। और बाह्य देखिए अंतः कोणों का इस तरह हो गया, और बाह्य कोणों का भी होता है, इसको कोण 2 को और कोण 7 को भी जोड़ देंगे तभी भी 180 अंश मिलेगा, कोण 1 और 8 को जोड़ देंगे तभी भी आपको 180 अंश मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम कोण 3 और 6 को ही जोड़ते हैं ना, तिर्यक रेखा के एक ही तरह बने कोणों का योगफल कितना 180 अंश, तो कोण कितना 3 और कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना 180 अंश, है ना। अब देखिए ये हो गया 180 अंश। तो देखिए इसमें से हमको किसको पता है, कोण 3 का मान हमको पता है कितना 75 अंश, यहाँ पर रख दीजिए 75 अंश प्लस 180 अंश ना। तो देखिए प्लस में उधर जाएगा तो कितना माइनस में हो जाएगा, तो कोण 6 बराबर कितना, बराबर के इधर है प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 75, जब आप कोण कितना 6 है, इसमें से जब 180 में से आप 75 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 105 ही आंसर में बचेगा, ठीक है। तो ये कोण 6 का मान कितना निकल गया, कोण 6 का मान हम लोग को निकल गया कितना 105 अंश। अब देखिए इसके संगत कौन कोण बन जाएगा, कोण 6 के संगत कोण 2 बनेगा ना, कोण 2 और 6 एक ही जगह पर है, ठीक है, संगत हैं एक दूसरे के। चलिए तो कोण 2 बराबर कोण 6, क्यों हमने लिखा, लिख देंगे कोष्टक में संगत कोण, ठीक है, इसीलिए हमने लिख दिया। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, है ना। देखिए कोण 6 और कितना, कोण 2 और कोण 6 बराबर है, तो चलिए तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, और कोण 6 का मान हमने निकाल दिया कितना 105 अंश, तो ये हो गया 105 अंश, ठीक है, इसको भी निकाल दिया। चलिए और बाकी जो बचा है उसको हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए जब कोण 2 आपको निकल गया ना, कोण 2 निकल गया, और कौन सा निकल गया हम लोग का कोण 6, ठीक है, कोण 2 और 6 निकल गया। अब देखिए तो कोण 6 जो है इसके बराबर कौन सा होगा, कोण 4 क्यों होगा, चलिए कोण 4 अभी नहीं निकाले हम ना। देखिए कोण 6 और 4 क्यों बराबर होगा, आपस में एकांतर कोण, ठीक है, तो हम लिख देते हैं कोण 6 बराबर कोण 4, ये लिखते हैं क्यों, एकांतर कोण। जैसे 5 का कोण 3 बराबर था, इसलिए 6 का क्या होगा 4 बराबर होगा एकांतर कोण से, ठीक है। तो देखिए तो कोण कितना 4 बराबर, कोण 4 बराबर कोण 6 का मान हमने निकाल दिया 105 अंश, ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। चलिए अब बचा कौन सा, बचा कोण 8 बचा है ना। देखिए कोण 8 बचा है, तो देखिए कोण 4 जब निकाल दिए तो कोण 6 भी तो निकल जाएगा, ये तो संगत बना आपस में, ये दोनों संगत हैं, तो इसका लिख दीजिए कौन सा, कोण 4 बराबर
कोण 8। क्यों लिखा आपने ऐसा? संगत कोण से लिख दिया, संगत कोण से ना। तो हम लोगों ने किसका कोण 4 का मान निकाला है, तो कोण 8 का मान कितना हो जाएगा? 105 अंश। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसका तो हम लोग को कोण इसका कोण एक का मान दिया ही था। बाकी हमने सब कोणों को कैसे किया आपको सब सामने दिखा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप में किताब में यहाँ पर पूरा हल किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये सब कुछ हमने हल कर दिया है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगला पढ़ेंगे कि दो समानांतर रेखाएं यल और यम खींचिए। एक तिर्यक रेखा यन, जैसे यल और यम समानांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा यन जो यल के साथ 75 अंश। देखिए यन है, ये यल यही है ना, ये इसके साथ ये वाला कोण एक की बात कर रहा है, ये कितना बना 75 अंश। तो चित्रानुसार कोण 1 2 3 4 5 सब कोण दिया गया। नापिए चादा की सहायता से और मापिए और माप कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो चलिए तो यह तो हम लोग चाहेंगे तो इस तरह मुँह जबानी भी कर सकते हैं। देखिए 75 अंश है तो यह वाला कितना हो जाएगा? यह बनेगा 105 अंश आएगा, है ना, क्योंकि ये 75 अंश है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह एक रेखा ना बन रही है, तो यहाँ से यह वाला कितना बनेगा? 105 अंश। चलिए तो नापेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए बाकी हम बस एक को नाप कर दिखाते हैं, 110 अंश इसको आना चाहिए। ठीक है, चलिए दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो ये वाला 100 चलिए बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है लेकिन आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है 110 अंश लाने में। थोड़ा सा हम इसको नापते हैं कि यह 75 अंश दिया हुआ है कि नहीं सही से। देखिए जब इसको नाप रहे हैं ना तो यहाँ पर यह भी थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है ना। इसको आना चाहिए था 70 5 75 अंश, इसको यहाँ पर आना चाहिए था। देखिए यह सही नहीं दिया हुआ है ना, ये 60 और 70 के बीच में आ रहा है, यह 65 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसीलिए नहीं से इसको आना चाहिए था यहाँ पे 70 और 80 के बीच में, यहाँ पर आना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है कितना, यहीं पर आ रहा है ना। थोड़ा सा अब यह चित्र बनाया तो बस बना दिया है बस, लेकिन आपको बता दिया है ना कि यहाँ पर ये 75 अंश का है कोण। तो चलिए इसको हम अपने से हम बना कर बताते हैं, और चलिए अपने से रहेगा तो हम लोग नाप भी लेंगे। चलिए हमको दे दिया है ना कि मतलब कौन सा कितना कोण है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं। तो अब इसके लिए अब हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये हम लोग को समानांतर भी रेखा खींचनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए तो हम लोग खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह इसको रखिए और हम समानांतर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार हो गया, और कितना, अब इसको इस तरह रख दीजिए। जैसे हम लोगों ने बताया आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समानांतर खींच लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा स्केल उल्टा है। ठीक है, सीधा कर लेते हैं, अब खींच लेते हैं इसको। ये एकदम समानांतर इसके बना। तो चलिए हमने ऐसा क्यों समानांतर इसको बना रहे हैं, क्योंकि हमको इसको मापना भी है। नहीं मापना रहता तो हम लोग नहीं बना देते हैं ना, बीच वाले का मिटा देंगे, क्योंकि हम लोगों ने समानांतर बस खींच लिया, बस इतने पर हम लोग को ध्यान देना है। बाकी हम लोग को 75 अंश का कोण खींचना है। चलिए यहीं से खींच देते हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए कहीं से खींच लीजिए, 75 अंश का कोण खींच लीजिए। 75 अंश देखिए यहाँ पे 70 है और 80 के बीच में, मतलब यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए कि यहाँ पर बिंदु लगाना पड़ेगा, तभी हम लोग नापेंगे। ठीक है, यहाँ पे 75 अंश। ठीक है, बाकी इसको मिला लेते हैं। स्केल से मिलाएंगे ताकि हमको, क्योंकि बड़ा खींचना है। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग को दिया था कोण एक, यह दिया था 75 अंश ना, यहाँ पर ये 75 अंश। ठीक है, अब देखिए यह 75 अंश दिया है तो यह वाला कितना हो जाएगा? 180 अंश, 100 कितना 5 अंश हम बताए थे, 105 अंश हो जाएगा। देखिए अब इसको नापिए, यह कितना, देखिए यहाँ से 90 और यहाँ तक 100 और यहाँ से कितना 105, यहाँ पर यह हो जाएगा 105। ठीक है, और इसी तरह यह भी कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 100 कितना 105 अंश ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 105 अंश हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर यह 75 है तो यह भी 75 अंश ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर यह वाला कोण कितना हो जाएगा, इससे संगत कोण से 105 अंश ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम एक दो बस सिर्फ नाप कर दिखा देंगे आपको। देखिए यह वाला कितना हो जाएगा, यह 75 अंश हो जाएगा संगत कोण के कारण। और यह यहाँ पर ये 75 था, यह 75 था, हमने शीर्षाभिमुख कोण से लिखा है ना। जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काट देते हैं ना तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला 75, ये 75 बनेगा, 105 तो 105 ये भी बनता है ना। कई नियम इस पर लगता है। बाकी यहाँ पर आप 2-3 नियम मैंने याद रखेंगे, क्योंकि देखिए यह 75 दिया था तो यहाँ पर यह दिया था 105, है ना।
तो इसको हम लोग देखिए, तो अब इसका संगत कोण कौन 75 बन जाएगा, या 75, तो इसका हमने 75 लिख दिया। इसका एकांतर कोण कौन बनेगा, यह 75 बन जाएगा एकांतर कोण से। और देखिए अब यह 75, यह 75, यह 75, तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक हमने लिख दिया ना, तो अब इसका संगत कोण कौन सा बनेगा, यह भी 75 तो बनेगा, ये भी बनेगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने इसको नाम कर 105 लिखा था, तो 105 का संगत कोण कौन सा, यह 105 बना, 105 है ना। अब देखिए, अब इसका संगत, इसका एकांतर कोण यह भी 105 बनेगा, है ना। इसका संगत यह बना, इसका एकांतर कोण यह बना, इसका संगत अब यह बनेगा 105 संगत कोण, ठीक है। सब कुछ हमने बता कर दिया। चलिए इसको भी नाप लेते हैं कि यह आ रहा है कि नहीं 105। चलिए देख रहे हैं कि यह 105 आ रहा है कि नहीं, तो देखिए देखिए जब हम इसको एक लाइन पे मिला रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे 100 105 आ रहा है, तो ये लगे आते हैं 20 को भी नाप लेते हैं। देखिए यह वाला कौन सा, यह वाला देख रहे हैं ना, यह भी कितना बना, यह 75 अंश का कोण बना रहा है, यह वाला 75 बना रहा है, 105 बना रहा है। ये किसी तरह आप नापेंगे। चलिए इस तरह भी यहाँ पर रखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से इसको रखेंगे ऐसे, है ना। देखिए इसको एकदम सीधी रेखा पर हम मिला दे। देखिए 105 से होते हुए जा रहा है ना, यह वाला कोण कितना, देखिए 105 से होते जा रहा है, तो यह वाला कोण कितना 105, और ये वाला 75, तो पहले हम लोग नापे ही थे, सब कुछ हमने नाप को आपको दिखा दिया। चलिए हम आगे आ जाते हैं, है ना। अच्छा चलिए, तो हमको नाम लिखना था ना, तो चलिए, तो हम कोण 2 को कितना हम लोग को मिला था, यह मिला था 105 मिला था। अच्छा कोण 3 कौन सा है, कोण 3 हम लोग को मिलेगा कितना 75 अंश। बाकी हमने सब कुछ यहाँ पर आपको लिख दिया है ना। देखिए चलिए इसी को हम लोग देख देख के लिख लेते हैं। कोण 3 यहाँ पर 75 आ गया था, कोण 4 कहाँ पर है, कोण 4 यह वाला है ना, तो यह बना हम लोग को 105 ही बनेगा। कोण 5 कहाँ है, कोण 5 यहाँ पर है, तो यह बनेगा 75। कोण 5 देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना है 75 है, यहाँ पर बना 75, ठीक है। कोण 6 की बात करते हैं, तो कोण 6 105 बना, 105 अंश लिख लिया हमने। कोण 7 कहाँ गया, कोण 7 यहाँ पर है, तो कोण 7 कितना बना 75 अंश, ठीक है। और कोण 8 कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर बना 105 अंश, ठीक है। चलिए हम आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है चित्र में 2 समानांतर रेखा यल और एम हैं, एक तिर्यक रेखा एन खींचिए, यल और एम से पी क्यू, ठीक है। यल और एम को क्रमशः पी क्यू बिंदु पर काटती है, इससे कोण 8 बनते हैं, एकांतर कोण 1 2 बराबर होते हैं। चलिए यह सब कुछ हमको समझाया गया है ना। चलिए देख लेते हैं कि यह चीज़ सही चीज़ लिखा है कि नहीं। यहाँ पर 2 समानांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा जब काटते ही बोल दिया, तो हम लोग क्या जान जाएंगे कि संगत कोण बराबर होता है ना। संगत मतलब यहाँ पर फोटो में एकदम, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, सब कुछ हम बता दिए हैं। संगत कोण बराबर मिलेगा, 1 का 5 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, संगत कोण बराबर मिलेगा। फिर एकांतर कोण मतलब 6 4 बराबर होगा, है ना, 7 1 भी बराबर होगा एकांतर बाह्य कोण से। और देखिए 8 और 2 भी बराबर होगा, और कितना 5 और 3 भी बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। अब देखिए ये इस प्रकार हो गया। और देखिए जब हम कोण 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 180 अंश का कोण बनेगा। 4 और कितना 5 को जोड़ेंगे तभी भी 180 अंश का मिलेगा, और 1 और 8 को भी जोड़ेंगे तभी भी 180 अंश का कोण मिलेगा, और 2 और 7 को जोड़ेंगे तभी भी 180 अंश का कोण मिलेगा, है ना। तो चलिए एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो थोड़ा हम देख रहे हैं कि कौन सा है। तो देखिए कोण 3 और 5, ठीक है, यह 3 और 5 बराबर हुआ। कोण 4 और 6 यह भी आपस में बराबर हुआ, चलिए ठीक है। संगत कोण बराबर होते हैं 1 और 5, 1 का कोण 5, ठीक है, और 4 का 8, 4 कहाँ गया 4 का 8, ये भी ठीक है, और 2 का 6, 2 का 6, ठीक है, 3 का और 7, 3 का 7 बन रहा है ना। संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरह के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तिर्यक रेखा के देखिए 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना 3 और देखिए 4 और 5 को बुलाया पहले, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 अंश, और कितना 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 180 अंश। और यहाँ पर देखिए आपको ना, यहाँ पर हमको कक्षा 6 में यही सिर्फ दिया कि अंतःकोणों की बात किया है, यहाँ पर बाह्य कोणों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए कोण 2 और 7 को भी आप नाप कर देखेंगे ना, तो भी आपको 180 अंश मिलेगा। कोण 2 और 6 एकांतर बाह्य कोण है, ठीक है। ये तिर्यक रेखा के एक ही तरह के बाह्य कोण है, बाह्य कोण को भी जोड़ते हैं तो 180 अंश मिलता है। इसको और इसको जोड़ेंगे कोण 1 और 8 को ना, तभी 180 अंश मिलता है। लेकिन यहाँ पर दिया आगे नहीं गया है, सिर्फ आप लोगों को संगत कोण दिया हुआ है। एकांतर कोण जब बात कर रहा है तो इन्हीं दोनों कोणों की बात कर रहा है, एकांतर कह रहा है ना, एकांतर बाह्य कोणों की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और जब तिर्यक रेखा के एक ही तरह कोणों को जोड़ रहा है ना, तो सिर्फ अंतःकोणों को जोड़ रहा है, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ऐसे ही चित्र बनाकर उनके संगत कोणों को नापे और उपयुक्त कथनों को होने की पुष्टि करें। इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि जैसे आप यहाँ पर आप 2 समानांतर रेखाएं लीजिए, बाकी इसको नापिए, मतलब है ना, संगत कोण नापिए। बस यहाँ पर ध्यान देंगे कि दोनों समानांतर रेखाएं लेंगे आप। अगर आपकी रेखाएं समानांतर नहीं है तो आपको कुछ भी सही नहीं मिलेगा, है ना। थोड़ी सी भी ये रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हो गई, या दोनों रेखाएं, है ना, तो कुछ भी आपको सही नहीं मिलेगा। जब 2 समानांतर रेखाएं रहेंगे तभी भी आपको सब कुछ बराबर मिलेगा। संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर, तिर्यक रेखा के एक ही तरह के बड़ों, एक ही तरफ के
कोणों का योगफल का कितना मिलेगा, 180 अंश मिलेगा। ठीक है, यही सब कुछ बराबर मिलेगा। ये कब मिला, जब दोनों समानांतर रेखाएं। ठीक है, आगे हम लोग को दिया हुआ है कि आप अपनी अभ्यास पुस्तक में ऐसे चित्र बनाकर ना, मतलब ऐसे आप फिगर बनाकर थोड़ा तिरक रेखा को इधर उधर घुमा के, है ना, नापिए और देखिए आपको सब कुछ बराबर आएगा। चलिए, कथनों को सही पुष्टि करें। इस प्रकार आप निष्कर्ष पहुंचेंगे, दो समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काटती है तो इसे बनने वाले कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए, यही तीन चीज़ आपको याद रखना है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं तिरक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों को। ये देखिए, हम इसमें ना कक्षा 6 में सिर्फ अंत कोणों की बात किया है, बाह्य कोणों की नहीं बात किया है। अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीज़ें यही आप मेन याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग को दिया हुआ है, इन्हें भी कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर PQ खींचिए, उससे बाहर एक यम बिंदु यम लेकर पटरी और गुनिया की सहायता से यम से समानांतर यम PQ के समानांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं बिंदु यम से PQ के समांतर एक से अधिक रेखाएं खींची जा सकती हैं? चलिए, यहाँ पर इस तरह मतलब कुल 3 प्रश्न दिया हुआ है ना, ये प्रश्न ही है, इन तीनों को आपको करना है। देखिए, हम लोग को थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, दिया हुआ है ना कि आप PQ हम लोग को रेखा खींचना है। चलिए, आपको करके दिखाते हैं। देखिए, आप यहाँ पे रेखा ले लीजिए, यहाँ पे PQ हो गया। ठीक है, यहाँ पे P बिंदु और यहाँ पे Q, है ना, और यहाँ पे हमको यम बिंदु कहीं पे लेना है। ठीक है, यम बिंदु यहाँ से हम लोग को समानांतर रेखा खींचना है, तो हम लोग क्या खींचेंगे, यहाँ पर बिंदु कोई C ले लीजिए। ऐसा ही नहीं आप लोग को बताया गया, बिंदु C ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर इसको लगाना था हम लोग को, है ना। शुरुआत में आप एक बार देख लीजिए कि हम लोगों ने किस प्रकार किया, है ना। अब स्क्वायर सेट लेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको एकदम एक रेखा पे मिला लेंगे और इस पर सेट स्क्वायर रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से खींच लेंगे। खींचने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ सेट स्क्वायर लेंगे और इसको लेंगे, है ना, इसको एकदम इस पर मिला देंगे स्केल को। अब देखिए, सेट स्क्वायर को लेंगे और इस तरह एकदम मिला दीजिए इसको। ठीक है, अब स्केल को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर हम लोग को यह समानांतर रेखा मिल गया। अब इसको पीछे हमने अभी बताया कि किस तरह से हमने किया। ठीक है, पहले यहाँ पर कोई भी ले लीजिए, PQ खींच लीजिए और चलिए यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं CD। अच्छा, C ले लिए ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ भी ले लीजिए, PQ हो गया, CD AB ले लेते हैं। चलिए, AB क्या है, PQ के समानांतर है। अभी यहाँ पर नापने को बोल रहा तो हम लोग नाप कर भी खींच देते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, PQ के समानांतर यह हो गया, बिंदु यम से होती हुई एक रेखा खींची जा सकती है ना, सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि क्या एक से अधिक नहीं, या आप यम से कितना रेखा खींचेंगे, सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, है ना। चलिए, AB के समांतर ये बोला है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर PQ सहायता से लीजिए, है ना। देखिए, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेना है, AB समानांतर खींचना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं। सर्वप्रथम एक आप ऐसे ही ले लीजिए, है ना, एक रेखा हमने इस तरह से खींच लिया। ठीक है, अब हम लोग को इसको समानांतर खींचना है कितना, 5 सेंटीमीटर का, है ना। तो चलिए, तो सेम नियम उसी तरह करना है, इस तरह हम लोग नाप लेंगे, है ना। ठीक है, थोड़ा इसको एकदम अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हमने खींच लिया। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया, ताकि 90 अंश का कोण बनाते हुए जाए। चलिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन सा, PQ है, नहीं हमको दिया हुआ AB ना, AB के समानांतर खींचना है और 5 सेंटीमीटर दूरी, इसका ध्यान रखना है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी हो आपस में, है ना। तो चलिए, यहाँ पर हम बिंदु ले लिए C, यहाँ पर हमने इस तरह बना लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग नाप लेंगे, इस दूरी को। ठीक है, इस दूरी को हम नाप लेते हैं कि कहाँ से हम लोग को खींचना है। चलिए, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है ना, देख लीजिए, यहीं पर है, तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए, यहीं से हम लोग को खींचना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। अब चलिए, बस अब खींच लीजिए। इसको लगा लेते हैं हम लोग स्केल को यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने, अब इसको हटा देंगे स्केल को और बस इसको खींच लीजिए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा आगे भी बढ़ा देते हैं, इस तरफ भी। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पर, चलिए C है, यहाँ पर D रख देते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पर ABCD, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं EF रेखा जो है ना,
ई एफ रेखा इसके समानांतर है, ए बी के, ई एफ जो है समानांतर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की, या बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। आप हर जगह नाप कर देखिए। चलिए देख रहे हैं कि सही किए हैं कि नहीं हम लोगों ने। देखिए यहाँ पर 1 पर रखेंगे तो यहाँ पर आपको 5 पर ही मिलेगा, ठीक है, 1 पर रखिए और आपको हमेशा 5 पर मिलेगा, 1 पर। यहाँ पर भी नापिए, सही किया है कि नहीं आपने। देखिए सही से नापेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 5 सेंटीमीटर का हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो यह दोनों देखिए ई एफ के हमने समानांतर आपको कितना 5 सेंटीमीटर खींचना था, हमने खींचकर आपको दिखा दिया। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है पार्श्व चित्र में यल समानांतर यम तथा यदि कोण 5 बराबर 60 अंश हो तो कोण 1 2 3 बाकी मतलब बाकी 8 कोण बनता है। कोण 1 कोण हमको दे दिया, कोण 5 बराबर कितना 60 अंश, तो बाकी सभी कोणों को हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ इस तरह से चित्र बनाया है ना, थोड़ा सा ये तिरछा चित्र बनाया है ताकि आप कन्फ्यूज हो, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। देखिए अच्छा एक बात बताइए, कोण 5 बराबर हम लोग को कितना मिल गया, कोण कितना 60 अंश, तो कोण 5 तो कोण 1 भी कितना हो जाएगा हम लोग को 60 अंश हो जाएगा ना। कोण 1 क्यों, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। अब इस तरह ध्यान रखेंगे कि ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, तो यह दोनों एक कोण और 1 5 बना कितना। चलिए थोड़ा इसको हम लोग इस तरह कर लेते हैं। देखिए ठीक है, इस तरह यह तिर्यक रेखा दिया हुआ है। चलिए सबका हम नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 ठीक है। अब बस इसमें हम लोग को कोण 5 दिया हुआ है, ठीक है, कोण 5 दिया हुआ है 60 अंश। देखिए तो कोण 5 अगर 60 अंश दिया हुआ है तो इसके संगत कोण यही ना बनेगा। अब देखिए अब चित्र को अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना तो इस तरह करके देखिए, अगर दिक्कत हो तो इस तरह देखिए, कोण 5 का संगत कोण कौन सा 1 है ना। अब कोण 1 का कौन हो जाएगा, एकांतर कोण 7 का संगत कोण कौन 3, इसी तरह निकाल लेंगे। 4 तो इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे, है ना। किस तरह देखिए, अब कोण 5 दे दिया तो कोण 5 का कितना संगत कोण 1 बना, 1 का एकांतर कोण कौन सा बनेगा, अंत एकांतर कोण यही बनेगा 7 का संगत कोण 3, तो 4 कोण तो आपने ऐसे ही ज्ञात कर लिया। अब देखिए अब फिर हम लोग दूसरा, अब इन चारों को निकालना रहेगा, जो बचे हुए 4 हैं उनको निकालने के लिए कौन सा नियम लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे ना कि देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरह बने कोणों का योगफल कितना 180 अंश, उससे बाकी सब हम लोग कोणों का निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इसी तरह करके निकालते हैं। देखिए तो हम लोग कोण 5 है ना, तो कोण 5 कितना, कोण 5 बराबर कोण 1, क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि संगत कोण, ठीक है, संगत कोण से आपने लिख दिया कोण 1 बराबर 5, तो कहाँ पे कोण 5 और कोण 1 की बात करें ना, तो कोण 1 भी हम लोग का कितना हो जाएगा, कोण 1 बराबर इतना 60 अंश के बराबर हो जाएगा, तो ये हमने इसका निकाल दिया। चलिए 1 को निकाल दिया तो 1 का एकांतर कोण कौन सा 7, कोण 1 बराबर कोण 7। क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है यल और यम समानांतर है तभी हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ भी बराबर नहीं आता, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कितना, कोण 7, तो चलिए तो हम लोग कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। ये क्यों हमने ऐसा लिख दिया, आपने कोण 1 और 7 को क्यों लिखा बराबर, एकांतर कोण था इसलिए आपने बराबर लिखा, ठीक है। अब कोण 7 का संगत कोण कौन सा बनेगा, यह वाला ना, तो कोण 7 का संगत कोण बना कोण 3, तो कोण 7 बराबर कोण 3 क्यों लिखा आपने, संगत कोण से, ठीक है। तो चलिए तो कितना कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 60 अंश, ठीक है। चलिए ये इस प्रकार हो गया, 3 कोणों को हमने निकाल दिए। अब देखिए अब यहाँ पर बाकी हम लोग कर लेते हैं। देखिए इन दोनों इसको या इसको जिसको मन करे उसको जोड़ लीजिए। कोण 4 बराबर कोण 7, चलिए कोण 4 प्लस कोण 7 कितना होगा 180 अंश, क्यों होगा, तिर्यक रेखा के एक ही तरह के बने कोणों का योगफल ना। देखिए तिर्यक रेखा यही बनेगा, तिर्यक रेखा आपका यह बनेगा, यह तो दोनों समानांतर रेखा है, तिर्यक रेखा आपको यही है जो प्रतिच्छेद कर रही है। इस रेखा का नाम नहीं दिया हुआ है, चलिए लेकिन देखिए कोण कितना 4 और 7 कितना 180 अंश। यहाँ पर हम लोग को एक कोण का मान ज्ञात है कितना, इसका मान ज्ञात है 60 अंश, कोण 4 प्लस 60 अंश बराबर 180 अंश। तो यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के चिन्ह बदल जाता है, गुणा का भाग में आता है, भाग का गुणा में आता है ना, और जोड़ घटाने का जोड़ में आता है। तो यहाँ पे प्लस में तो इधर जाएगा 180 माइनस 60 हो जाएगा। जब आप कोण 4 है ना तो 180 अंश में 60 अंश आप घटा देंगे तो कितना मिलेगा 120 अंश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कोण आप 4 और कोण 7 180 अंश क्यों आप लिख रहे हैं, लिखिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है ना। ये अब हमने बता दिया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तिर्यक रेखा के कोणों का अंत कोणों का योगफल कितना 180 अंश होता है ना। ये सब हमने पीछे भी बताया भी है,
ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए कोण 4 के हमने लिख लिया। चलिए कोण 4 यहाँ पर है, कोण 4 को हमने प्राप्त कर लिया। तो कोण 4 का कौन सा हो जाएगा संगत कोण? कोण 8 हो जाएगा। कोण 4 का संगत कोण? कोण 8। तो कोण 4 बराबर लिखिए कोण 8। क्यों लिखा आपने? संगत कोण से लिख दिया, ठीक है। तो कोण 4 का संगत कोण 8 है ना, तो कोण 8 भी हम लोग को कितना मिला? 120 अंश, ठीक है। ये इस प्रकार निकल गया। अच्छा बाकी कौन बचा? कोण 8, कोण 4 निकल गया। तो देखिए कोण 4 का एकांतर कोण कौन सा बनेगा? कोण 6 बनेगा। कोण 4 बराबर लिखिए कोण 6। क्यों लिखा आपने? एकांतर कोण, एकांतर कोण से आपने लिख दिया, ठीक है। तो चलिए कोण 4 बराबर 6 लिखा था ना, तो कोण 6 का मान कितना? 120, 120 है ना, 120 निकल गया। चलिए तो अब 6 का फिर संगत कोण कौन सा बन जाएगा? कोण 2 बन जाएगा। तो कोण 6 बराबर कोण 2। क्यों लिखा आपने? संगत कोण से लिखा, संगत कोण से। तो कोण 6 का कितना? कोण 2 ना। तो कोण 2 बराबर हमको इसी को ज्ञात करना है, कोण 2 का मान कितना? 120 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार देख रहे हैं हमने सभी कोणों को मान निकाल लिया। चलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दक्षता अभ्यास 9 पे। चलिए हम लिख लेते हैं दक्षता अभ्यास 9 ना। ठीक है। तो इसका हम लोग हल कर लेते हैं। पहला वाला सवाल हल पहले का, इसमें भी पहला दिया हुआ है, पहला दूसरा, तो पहला इसमें हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है नीचे देखकर चित्रों में एकांतर कोणों का युग्म लिखे, है ना। देखिए तो एकांतर युग्म कौन सा हो जाएगा? देखिए यह वाला कोण ऐसे गया ना, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, और यहाँ पर यह वाला और यह वाला और यह वाला, ये तो ये यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर संगत बनेगा, और नीचे वाला यहाँ से देखेंगे तो संगत बनेगा। संगत से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको एकांतर कोण देखना है। तो देखिए यहाँ से जो ऐसे कोण आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं रफ के लिए। देखिए थोड़ा सा ऐसे चित्र छोटा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऐसे बन रहा है ना, यहाँ पर ऐसे दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण एकांतर कोण बनता है। तो इन दोनों कोणों को हम लोग पहले लिख देंगे, और फिर देखिए यह वाला कोण और यह वाला कोण एकांतर कोण बनता है ना। तो इन आपको बस इस कोण और इस कोण को लिखना है एकांतर कोण साथ में, और इस वाले कोण को और इस वाले कोण को एकांतर कोण साथ में। तो चलिए जैसे दिया हुआ है हम कैसे लिखेंगे? बी क्यू आर को साथ में लिखेंगे, और कौन सा? सी आर क्यू, इसको लिखिए साथ में। चलिए हम लोग लिख देते हैं पहले वाले का, लिख दीजिए एकांतर कोण युग्म, ठीक है। युग्म मतलब जोड़ा, दो दो रहेगा। चलिए एकांतर कोण युग्म कौन कौन बना? चलिए हम लिख देते हैं। देखिए क्यों यह बनेगा बी क्यू आर, ठीक है। लिख देते हैं बी क्यू आर, बी क्यू आर बना, और कौन सा बनेगा? तो इस वाले कोण के साथ में यह बनेगा सी आर क्यू, सी आर क्यू। चलिए एक बात का ये भी ध्यान रखिए ना, अगर कोण आपको दे दे, जैसे कोण आपको यहाँ पर दे दे, जैसे देखिए यहाँ पर दे दे बी क्यू आर न देकर आपको यस भी दे देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी भी कोण ये इसके बीच में देखिए यहाँ पे बी क्यू आर ले जाएं तभी भी कोण तो यही बनेगा, और बी क्यू यस ले जाए तभी भी कोण आपको यही बनेगा। इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर बस आपको लिखना है कि यस वाला कोण को लिखना है, तो लिख दीजिए बी क्यू आर लिख दिया हमने, बी क्यू आर लिख दिया, और कौन सा? सी आर क्यू, सी आर क्यू, ठीक है। जिसके इसके बीच में कोण बन रहा है, ठीक है। तो यह एक बना युग, और दूसरा कौन सा बनेगा? देखिए दूसरा यह वाला बनेगा ए क्यू आर बनेगा, और इसके साथ कौन सा बनेगा? आर डी आर क्यू, यह वाला बनेगा। तो लिख लेते हैं इसको भी, कौन सा? ए क्यू, ठीक है, ए क्यू आर बना, और यहाँ वाला तो कोण हमने लिख दिया। अब इस वाले कोण को लिखेंगे कौन सा? डी आर क्यू, या क्यू आर डी लिख दीजिए, क्यू आर डी, इस तरह भी हो जाएगा। यहाँ पर ये डी बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार एकांतर कोण हो गया। चलिए इसमें हम लोग आ जाते हैं सेकंड वाले में। देखिए तो इसमें हम लोग को इस तरह दिया हुआ है ना, थोड़ा सा इसको देखिए, अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो देखिए यहाँ पर इसको आगे बढ़ा लीजिए। यही समांतर रेखा है आपकी, यही समांतर रेखा है, ठीक है। यहीं पर समांतर रेखा आपकी है, ठीक है। और ये आप लोग की जो लिखा इस तरह ना, यह तिर्यक रेखा है आपकी, ठीक है। यहाँ अब दिक्कत कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। तो देखिए एकांतर कोण यह वाला बनता है और यह वाला कोण बनता है। तो इन दोनों कोणों को लिखिए, इस कोण को जो ऐसे आकर ऐसे गया और यह वाला आकर ऐसे गया, यही एकांतर कोण होता है। जो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यह वाला कोण, यह वाला कोण एकांतर कोण होता है। तो हम लोग लिख देते हैं कौन सा? एकांतर कोण युग्म। कौन कौन सा बना? डी सी ए, या ए सी डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए सी
डी लिख दीजिए, ACD और कामा ACD हमने लिख दिया। तो अब इसको भी लिख दीजिए BAC, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, इसको चाहे ACD लिखें या DCA लिखें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ABC है तो CAB या BAC कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह बस यहाँ पर मध्य में ध्यान रखेंगे कहाँ से कहाँ तक कोण जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे ना। चलिए ये वाला कोण हो गया। अब देखिए अब कौन सा बचा, ऐसे में तो हमने ये वाला कोण लिख लिया। अब इस वाले कोण और इस वाले कोण को लिखेंगे, इस वाले कोण और इस वाले कोण 2 और 3 को। तो कोण 2 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, CAD लिख लीजिए, CAD। चलिए हमने कहा गया CAD लिख दिया। अब देखिए अब ये वाला बचा, ये वाला कोण को लिखना है तो लिख दीजिए ACB, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो क्वेश्चन 2 दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों में समानांतर रेखाओं के जोड़ को बताइए तथा तिर्यक रेखा लिखिए, है ना। क्या है कि समानांतर रेखा इसमें बताओ कौन कौन है और तिर्यक रेखा कौन बन रहा है ना। तो चलिए समझाने के लिए हम बताते हैं। देखिए तिर्यक रेखा, देखिए समानांतर आपको यही दोनों दिख रहा है कि यह वाली रेखा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, यहाँ पर थोड़ा आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो इस तरह आता है, ठीक है। और तिर्यक रेखा कौन बन रही है, काटते हुए यहीं जा रही है। इन दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा यहीं काटते हुए जा रही है। जब हम सेकंड चित्र में बात करेंगे तो देखिए सेकंड चित्र में आपको यही बनेगा, यही वाला रेखा बनेगी आगे, है ना। और इन दोनों रेखाओं को काट कौन रहा है, यही रेखा काटती हुई जा रही है, ये वाली रेखा काटती हुई जा रही है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं हल दूसरे का, पहला हम लोग हल करते हैं, लिख देते हैं कौन कौन इसमें समानांतर है। तो देख रहे हैं कि E और D, ED समानांतर है AB के। तो लिख दीजिए ED समानांतर है AB के। ये 2 लाइन रहता है तो इसका मतलब समानांतर, ED समानांतर AB हो गया। और तिर्यक रेखा यहीं जा रही है, CB यहीं जा रही है प्रतिच्छेद करते हुए। कमा लिख दीजिए तिर्यक रेखा कौन सा, CB, ठीक है। ये इसका हल हो गया। चलिए हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड देखिए, देखने से लग रहा है ना कि यही वाला चीज़ इसी के समानांतर है और कोई समानांतर नहीं है। तो समानांतर जो है उसको लिख लीजिए AB समानांतर कौन सा, CE, ठीक है। और कामा इसमें तिर्यक रेखा कौन बनेगा, कौन प्रतिच्छेद कर रहा है ना, यही बन रहा है, यही कर रहा है कौन सा, BD, तिर्यक रेखा BD, ठीक है। इसी प्रकार हो गया, यहाँ पर D है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा द्वारा समानांतर रेखाओं पर बने अंतःकोण को बताइए। चलिए तो हम लिख देते हैं इससे हल तीसरे वाले को ना। देखिए पहले देख रहे हैं समानांतर रेखा, पहले समानांतर रेखा को ढूंढिए कहाँ है। देखिए यहाँ पर तो ये समानांतर रेखा नहीं है, समानांतर रेखा यही है, यही वाला ये चीज़ समानांतर रेखा है ना, समानांतर यही है। और देखिए तिर्यक रेखाओं मतलब तिर्यक रेखा इस दोनों को काट कौन कौन रेखाएं रही हैं, देख रहे हैं ना। इसको प्रतिच्छेद कर रही है, यह वाली रेखा भी प्रतिच्छेद कर रही है और यहाँ पर यह रेखा भी प्रतिच्छेद कर रही है इन समानांतर रेखाओं को, है ना। तो देखिए अंतःकोण मतलब अंदर का बताएं, है ना। देखिए अंदर का कौन सा कोण बनेगा, अंदर बन रहा है ये कोण, यह बन रहा है। अब देखिए इस तिर्यक रेखा की बात करें, AC जो तिर्यक रेखा है ना, जो यह रेखा है ना, यह इस रेखा के अंतःकोण कौन सा बना रही है। देखिए इसको देखिए, यहाँ पर अंतःकोण यह बना रही है और यह वाला देखिए AC रेखा की बात करें तो, अच्छा AB रेखा कहाँ बना रही है अंतःकोण, मतलब अंदर का कोण। देखिए यही तिर्यक रेखा है, इसके अंदर कौन सा कोण बना रही है, यह वाला कोण बना रही है और यह वाला कोण बना रही है। देखिए AB जो रेखा है वो यहाँ पर कोण बनाई, अंतःकोण बनाए, ठीक है, अंतःकोण यह बनाए। और AC की रेखा की बात करें तो समानांतर रेखा पर देखिए यहाँ पर अंतःकोण बना रही है ना। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लिख देते हैं समांतर रेखा द्वारा समानांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा किससे, चलिए AC से लिखते हैं, AC द्वारा बना अंतःकोण, ठीक है। इसके द्वारा अंतःकोण कहाँ बना है, देख रहे हैं। देखिए यह दोनों समानांतर रेखा है, ठीक है। और जब यह तिर्यक रेखा जा रही है ना तो यहाँ पर यह वाला कोण बना है, इस कोण को लिखिए CED लिख दीजिए। चलिए अंतःकोण कौन सा बना, कोण CED, ठीक है।
यहाँ पर ये बना CED, और इस कोण को लिखिए, इस वाले कोण को ECB, कामा कोण ECB, ठीक है, यह दोनों कोण बना, ठीक है। अब लिख दीजिए, अगला लिखिए। अब इस रेखा के लिखेंगे ना, समानांतर रेखाओं पर AB, तिर्यक रेखा AB है, द्वारा बना अंतःकोण, ठीक है। अब इसमें अंतःकोण की बात करेगा तो कौन सा, अब इस कोण को लिखिए, यहाँ पर यह तिर्यक रेखा जा रही है ना, तो यहाँ पर कोण यह बन रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर इन कोणों को लिखना है, तो लिख दीजिए EDB, कोण कौन सा, EDB, ठीक है, कोण EDB हो गया, ठीक है। कामा कोण कौन सा बना, ये वाला बना DBC, ये बना कोण। चलिए, यह प्रश्न हल हो गया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया गया है, यहाँ दिए गए चित्र को देखकर बताइए, है ना। यहाँ पर हम लोग को एक चित्र दिया हुआ है, इसको देखकर हम लोग को प्रश्न बताना है, ठीक है। संगत कोण के जोड़े कौन कौन से होंगे, संगत कोण का जोड़ा देख रहे हैं ना, देखिए संगत कोण का जोड़ा यह और यह दोनों संगत कोण बनेगा, और देखिए यहाँ पर यह वाला, यहाँ पर यह वाला संगत, यहाँ पर हालांकि बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं बराबर होगा, संगत कोण बराबर, बस जोड़े में बता रहे हैं कौन कौन होगा। बराबर होता है या ना होता कब होता है, जब दोनों समानांतर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं समानांतर ही नहीं तो बराबर भी नहीं होगा, नहीं इससे आपसे पूछेगा, बस संगत कोण पूछ रहा है कौन कौन होगा, तो एक और कितना 2 होगा कोण, और 3 और 5 होगा संगत कोण, ठीक है। और बाकी इनका दिया ही नहीं हुआ है, 6 का यहाँ पर होता लेकिन दिया हुआ नहीं कोण, तो इसको नहीं करेंगे न। 4 का दिया हुआ यहाँ पर होता तो ये भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए तिर्यक रेखा एक ही ओर बने अंतःकोणों का जोड़े कौन कौन से हैं, देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण, अंतःकोण की बात की जाती है 3 और 2 बनेगा अंतःकोण, और इसका दिया हुआ है नहीं है, नहीं तो यह भी बनता अंतःकोण, लेकिन यहाँ पर ऊपर दिया ही नहीं है, तो 3 और 2 बनेगा, बस सिर्फ एक दिया। एकांतर कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं, तो एकांतर कोण का देखिए 4 का हो जाएगा 3, ठीक है, 4 का हो जाएगा 3, लेकिन 2 का यहाँ पर होता, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है नहीं है, तो ठीक है। तो जितना दिया है बस हम लोग उतना ही लिखते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे हल, 4 वाले को हल कर लेते हैं, इसका पहला हल करते हैं और सेकेंड और थर्ड, ठीक है, सबको एक ही बार लिख देते हैं। देखिए संगत कोण के जोड़े कौन कौन से हैं, तो लिख देते हैं संगत कोण के जोड़े, संगत कोण के जोड़े कौन कौन से हैं, देखिए कोण 1 का कोण 2, कोण 1 कामा कोण 2, ये दोनों संगत हैं 1 और 2, और कोण 3 का कोण 5 कामा कोण 3 का कोण 5, ठीक है, यह दोनों साथ में कोण 3 का 5, और बाकी किसी का संगत कोण नहीं दिया हुआ, इसका और इसका नहीं दिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, दिया हुआ है तिर्यक रेखा एक ही ओर बने अंतःकोणों के जोड़े कौन से, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ की बात कर रहे हैं, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ 3 और 2 बन रहा है, सिर्फ एक, लिख दीजिए तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण कि तिर्यक रेखा के अंतर जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं, जोड़े देखिए तिर्यक रेखा के अंतःकोणों को देखिए सिर्फ यही वाला दिया हुआ है, 3 और 2 दिया हुआ है, तो लिख दीजिए कोण 3 कामा कोण 2, ठीक है, इतना ही हम लोग को दिया, वो थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है, कोण 3 और कोण 2 इतना ही दिया हुआ ही था, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग लास्ट वाले पे, एकांतर कोणों के जोड़े कौन से, एकांतर मतलब एक के अंतर पे, देखिए यहाँ पर आमने सामने की बात करेंगे, कोण 4 का कौन बनेगा 3, 2 का ही नहीं है, तो कौन सा बना एकांतर कोणों के जोड़े, इसमें बना हम लोग का कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4 बना, ठीक है। इस प्रकार यह हल हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है, यदि 2 समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को काटे तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटिए, ठीक है। देखिए हम लोग को मतलब पहले ही बोल दिया कि 2 तिर्यक रेखा है ना, मतलब 2 समानांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, ठीक है। तो अब इस पर सभी नियम लगेगा, क्या क्या नियम लगेगा यह सब आप जानते हैं, संगत कोण और एकांतर कोण और क्या तिर्यक रेखा के एक ही तरह बने कोणों का फल 180 अंश, ठीक है। चलिए तो अब इसको बोला है कि एकांतर कोणों के 2 जोड़े होते हैं, देख रहे हैं ना, एकांतर कोण का 2 जोड़ा मतलब ये तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोणों के 2 जोड़े, तो सिर्फ आपको अंतःकोण की बात करें तो यहाँ पे 1 2 एक जोड़ा बना,
यहाँ पर देखिए इसका और इसका बनता है ये 2 जुड़ा, तो यह लिखा हुआ है हम लोग का सिर्फ क्या बताना है, सही और असही बताना है कि सही कथन को छाट कर लिखिए, सही ना। तो चलिए पहला का हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं हल पहले का। चलिए पहले का क्या हम लोग का बना, तो यह हम लोग का सत्य, ठीक है, या सही लिख सकते हैं या सत्य। निम्नलिखितों में से सही कथन को छांट कर लिखिए। चलिए तो इसको हम लोग लिख देते हैं, चलिए सही लिख देते हैं, सही है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम सेकंड पे, सेकंड को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है प्रत्येक अंतःकोणों के लिए एक संगत कोण होता है। जैसे देखिए अंतःकोण कौन कौन सा बना, यही सब अंतःकोण, यही सब है ना, यही चारों हैं अंतःकोण, ठीक है। इनका संगत कोण कौन सा बनेगा, कि संगत कोण होता है, सबका संगत कोण होता है। इसका संगत कोण कौन सा बनेगा, इसका यह बनेगा, इसका यह बनेगा, है ना। इसका जब बात करेंगे तो इसका यह बनेगा, इसका बात करेंगे तो यह वाला बनेगा, सबका संगत कोण होता है, यह बात सही है, सही लिखा हुआ है। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड पे। चलिए हम चौथा भी लिख लेते हैं इस तरह, ठीक है। देखिए दिया हुआ है कि प्रत्येक, नहीं है वाला, संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। हाँ लेकिन कब बराबर होते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटे। जब पहले ही हम लोग को बोल दिया है ना कि समानांतर रेखा है तो संगत कोण जाहिर सी बात है बराबर होगा, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, ये सही बात लिखा है, सही होगा, ठीक है। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, एकांतर कोण मतलब यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर ही होता है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एकांतर कोण बराबर होगा, इन दोनों तिर्यक रेखा एक ही तरह के बने दोनों कोणों का योगफल कितना 180 अंश होगा, यह होगा क्योंकि समानांतर है और तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यह भी सही लिखा हुआ है, ठीक है, यह सब कुछ सही लिखा था। चलिए हम आ जाते हैं अब छठा प्रश्न पे। छठा हमको दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में कोण QRS कितना होगा जबकि PQ क्या है RS के समानांतर हो। चलिए हम लिख देते हैं हल, छठा नंबर ना, यह हल पाँचवा था, पाँचवा का पहला दूसरा तीसरा चौथा था, ठीक है। छठा पे हम आ जाते हैं। छठा हम लोग को दिया हुआ है कि कह रहा है ना कि कोण PQS, यहाँ पर ये QRS ना, QRS यही वाला कोण बन रहा है ना, कितना होना चाहिए जब ये दोनों समानांतर। अच्छा समानांतर होता है तो यह दोनों, देखिए समानांतर मतलब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए आगे बढ़ा देंगे तो इस तरह बनेगा, यहाँ से यहाँ तक रेखा गई, यहाँ से यहाँ तक गई, और यह वाला इस तरह ले जाते हैं। देखिए यह तिर्यक रेखा बना ना, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण कौन सा होता है, एकांतर कोण होता है, ठीक है, एकांतर कोण। और दिया हुआ कि हम लोग को क्या करना है, समानांतर करना है, समानांतर करना है, तो यह वाला कोण 30 अंश, तो यह वाला कोण भी 30 अंश होना चाहिए, है ना। तो लिख दीजिए हमको समानांतर करना है, जबकि कितना यह समानांतर हो तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख दीजिए कितना 30 अंश होना चाहिए, इसको कोण QRS बराबर कितना होना चाहिए, 30 अंश होना चाहिए। यह 30 अंश के बराबर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी 30 अंश तो ये भी 30 अंश होना चाहिए, एकांतर कोण बराबर होता है ना, ठीक है, यह हो गया। चलिए मैं जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड कीजिए, इससे 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर गुनिया और पट्टी की सहायता से एक समानांतर रेखा खींचिए। चलिए हम खींच के दिखाते हैं, देखिए लिख देते हैं हल। अब हम लोग 7वां वाले को हल करने वाले हैं। देखिए तो हमको पहले रेखाखंड कितना कितना है, 5.4 सेंटीमीटर का ना, तो यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं 5 तो यहाँ से यहाँ पे 5 ये हो गया हम लोग का, ये यहीं तक हो गया 4 सेंटीमीटर, 5 यहाँ से यहाँ तक बना, ये बना हम लोग का 5.4 सेंटीमीटर। चलिए इसका हम नामकरण कर देते हैं AB, ठीक है। चलिए अब कह रहा है ना कि अब 3.2 सेंटीमीटर हमको लेना है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु लगा लीजिए, ठीक है, कोई बिंदु लगाकर अब यहाँ पर इस तरह कीजिए, यहाँ पर इसको लगाइए, ठीक है, स्केल को लगा देंगे और यहाँ से 90 अंश का कोण बना दीजिए, ठीक है, 90 अंश का कोण इस तरह ले लीजिए, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, ये हम लोग को पेंसिल से करना चाहिए था। चलिए तो हम इसको आगे बढ़ा लेंगे और क्या करेंगे, अब इसको हम लोग नाप लेंगे, है ना, कितना नापेंगे 3.2 सेंटीमीटर ना। चलिए 3.2 सेंटीमीटर कर देते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3.2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर हो गया ना। अब देखिए अब बस इसी को लाइन पर रखिए, ठीक है, और यहाँ पर इसको, ठीक है, अब यहाँ पर बस इसको सीधा लगाने के लिए हमने ऐसे लगाया है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही लगाते हैं हम लोग, ठीक है, इस लाइन पर इसको रखते हैं और फिर इसको हम लोग सेट स्क्वायर को इस तरह रखते हैं और इस पर इसको हटा दीजिए, अब इसको दबाकर खींच लीजिए, ठीक है, ये हम लोग का बन गया। ठीक है, यह रेखा
इसके समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया। अच्छा, इसके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर इसके बीच की दूरी है हमने कितना, यह वाला हमने यहाँ से यहाँ तक दूरी लिया है, यहाँ से यहाँ तक दूरी लिया था कितना 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ और यह वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, इसके आपस की दूरी है 3.2 सेंटीमीटर हमने लिया था, ठीक है। बाकी आप नाप कर कहीं पर भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको हर जगह मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी लिया ना तो आपको 3.2 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है, सही से लेंगे तो, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पर भी नाप लीजिए, ठीक है, हर जगह आपको 3.2 सेंटीमीटर मिलेगा। चलिए ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, 8वां वाले पे। क्वेश्चन 8 हम लोग को दिया है, निम्नांकित चित्र में दी गई समानांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी ना गुणिया व पट्टी की सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को समानांतर रेखा दिया गया है, इसके बीच की दूरी हम लोग को बस पटरी और गुणिया की सहायता से ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, स्केल ले लिए, ठीक है, ये हम लोग का पटरी है, ठीक है, और ये हम लोग का गुणिया, ठीक है। तो जब इस पर हम आप रखेंगे ना तो देखिए, तो पहले तो इसको एकदम समानांतर सीधा रखेंगे, ठीक है, और बस आप इस पर जब रखेंगे ना तो देखिए कितना मिल रहा है हम लोग को, 1 सेंटीमीटर पे मिल रहा है ना। तो देख लीजिए, इसको लिख देते हैं, लिख दीजिए कितना, हल ये हम लोग का 8वां ना, लिख दीजिए समानांतर रेखा कितना, समांतर रेखा AB तथा CD के बीच की ना लंबिक दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है, किसी रेखा के समांतर किसी बिंदु से पटरी और गुणिया की सहायता से रेखा किस प्रकार खींचेंगे, चित्र बनाकर दिखाइए। कह रहा है ना कि कोई आपको कोई रेखा ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, कोई रेखा ले लीजिए, उसके बाहर आप कोई बिंदु बनाना है हम लोग को समांतर, ठीक है। चलिए तो कोई रेखा हम ले लिए इस तरह, ठीक है, और पटरी और गुणिया का प्रयोग करना है। पटरी और कोई बिंदु ले लेते हैं हम। चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं यह AB रेखा है, ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं हल 9वां को, हल 9 वाले क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए AB कोई हम रेखा ले लें। अब यहाँ पर कोई बिंदु कहीं पर ले लीजिए, यहाँ पर हमने ले लिया बिंदु P, ठीक है। अब इसको हम लोग को समानांतर खींचना है। तो चलिए तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पर आप कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर AB हो गया ना, यहाँ पर बिंदु C ले लेते हैं हम ना, बिंदु C ले लिए। अब आप क्या करेंगे कि अब इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम ना इस पर एकदम मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर हम मिला दिए एकदम, ठीक है। अब देखिए अब मिला कर ना इस पर रेखा खींच लीजिए आप, इस पर हमने खींच लिया है ना। अब देखिए अब इसको इस स्केल को अब यहाँ पर मिलाएंगे हम लोग, ठीक है, स्केल को एकदम यहाँ पे मिला देंगे। कई बार ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब इस पर इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए और बाकी यहाँ पर आप रेखा खींच लीजिए, ठीक है। यह रेखा अब इस रेखा के समानांतर मिल गई। चलिए थोड़ा हम इसको इधर बढ़ा देते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको, चलिए यहाँ पर जो यहाँ पर लंबवत हमने रेखा खींचा था यहाँ पर इतना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसका नामकरण कुछ दे देते हैं ABC, और यहाँ पे P तो दे दिया है हम, चलो इसको EF दे देते हैं, जो E और F है। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या खींचा, AB के समानांतर, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमने क्या किया, AB के समानांतर क्या EF रेखा खींचा, EF रेखा खींचा, जो बाह्य बिंदु P से होकर जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, 10वां प्रश्न पे, लिख देते हैं हल 10वां लोग। देखिए हमें दिया हुआ है कि अलग अलग चौड़ाई की 2 पटरियाँ लीजिए, है ना, लेकर उनके समांतर रेखाओं के 2 युग्म खींचिए और दोनों स्थितियों में उनके बीच की दूरी पटरी और सेट स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि दोनों स्थितियों में उनके बीच की दूरी कितना, सेट स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कीजिए। चलिए अलग अलग चौड़ाई की 2 पटरियाँ लीजिए, जैसे जो यह स्केल है ना इसी की बात कर रहा है, ये अलग अलग चौड़ाई का हम लोग को लेना है, ठीक है। लेकर सहायता
अब देखिए इसको हम लोग खींचेंगे अभी ना, तो देखिए समांतर रेखा आ जाएगी कि नहीं। देखिए यहाँ पर जब आप इसको इस तरह खींचेंगे तो समानांतर रेखा आ गई, है ना। अब यहाँ पर अन्य प्रकार की तो हमारे पास नहीं पट रही है, फिलहाल में सिर्फ यही है। तो देखिए अलग अलग पटरियाँ लेना है, उनको खींचिए, ठीक है। स्थिति सेट स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब जैसे अब सेट स्क्वायर से हम लोग को ज्ञात करना रहता है, तो हम लोग किस तरह ज्ञात करते हैं, देखिए एकदम इसको ना इस रेखा पर एकदम मिला दीजिए, ठीक है। और पटरी भी लगा दीजिए इस तरह, ठीक है। और बाकी देखिए, है ना, देखिए इस प्रकार हमने इसको लगा दिया, है ना। लगाने के बाद ये हम लोग को कितना मिला, यहाँ पे मिला 2 कितना 1 2 5 यहाँ तक, यहाँ पर 6 2.6 सेंटीमीटर हम लोग को मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.6 सेंटीमीटर मिल रही है ना। इसी तरह आपके पास अगर अलग अलग क्या है, यहाँ पे अलग अलग लंबाई की पटरी है ना, तो उसकी लंबाई आप ज्ञात करेंगे। जैसे जो भी आप उससे यहाँ पर लाइन खींच लेंगे 2, ठीक है, 2 समानांतर रेखा आप खींच लेंगे और यहाँ पर स्केल लगाएंगे इस तरह, ठीक है। और इस पर यह वाला रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और बाकी इस तरह एकदम मिला देंगे, है ना। मिलाकर इस तरह आप नाप लेंगे, है ना। नाप कर इस तरह आप जितने भी आपके पास स्केल है ना, मतलब इस तरह पटरी है कोई, आप उसको नाप सकते हैं, मतलब समांतर खींचकर उसको बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे हम लोग को दिया हुआ है विशेष दिया, विशेष पर निम्नलिखित चित्रों में कोण 50 अंश, ठीक है, कोण 50 अंश है, कोण बी 60 अंश है, ठीक है। कोण बी कितना है 60 अंश, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको बताते हैं, देखिए कोण ए कितना है 50 अंश है ना। तो देखिए जब 2 रेखा है ना, चलिए इसको हम इसी जगह समझा देते हैं। जब भी आप कोई भी 2 रेखा लीजिएगा उसको नापिएगा, इसको घर पे आप करिएगा, ठीक है। 2 रेखाएं एकदम सीधा सीधा इस तरह स्केल से खींचिएगा, ठीक है। देखिए स्केल से इस तरह 2 रेखा आप खींच लीजिए ना। देखिए अब आप इस कोण को नापिए और इस कोण को नापिए, इस कोण और इस कोण को नापेंगे ना तो आपको हमेशा बराबर मिलेगा, है ना। चलिए शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको। इस वाले कोण और इस वाले कोण को भी नापिए, यह कोण आपको दोनों हमेशा बराबर मिलेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो और पीछे हम लोग ये सब पढ़े भी हैं। तो देखिए कोण ए बराबर, यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर 50 अंश है ना, तो ये भी 50 ही अंश हो जाएगा। चलिए कोण सी बराबर कितना है 60 अंश है ना, तो कोण सी बराबर कहाँ गया, कोण सी बराबर 60 अंश, तो यह 60 अंश हुआ, तो यह वाला कितना, यह भी तो होगा 60 अंश। तो हम लोग को कोण बी का मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए, तो जहाँ पर हम मान लेते हैं ना कि कोण यह बी कितना है, यक्स अंश का है, ठीक है। तो यह भी तो यक्स अंश होगा, उसके सामने वाला भी, लेकिन हम सबको जोड़ेंगे तो कहाँ पर आएगा, यह पूरा जब यहाँ से एक चक्कर मारते हैं हम लोग तो मिलता है हम लोग को 360 अंश, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से यह विशेष प्रश्न है, इसको हम अलग से करते हैं। देखिए यहाँ पर सबको जोड़िए, देखिए ए हम लोग को कितना है 50 अंश है, 50 अंश जोड़ लिया। यहाँ पर तो इसके सामने वाला भी कितना 50 अंश है, 50 अंश हमने जोड़ लिया, ठीक है। इन दोनों कोणों को हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कोण सी था ना, तो कोण सी का कितना था 60 अंश, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस 60 अंश, ठीक है। अब इसके सामने वाला कितना, यह भी 60 अंश, यह हमने लिख दिया 60 अंश, ठीक है। अब यह 60 अंश, यह दोनों हो गया। अब यहाँ पर यक्स माना है तो यह भी कितना यक्स है सामने वाला, तो यक्स प्लस यक्स, और टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 360, है ना, ठीक है। यही है संपूर्ण कोण, है सभी कोणों का योगफल कितना आएगा 360। चलिए इन सबको इनको जोड़िए, यह कितना हो जाएगा 50 50 100, यह कितना 160 ना, 6 दूना 12 120 ना, तो ये हो जाएगा 100 प्लस यक्स प्लस यक्स 2 यक्स 360, ठीक है। और 100 और 120 जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 220, ठीक है। 2 यक्स बराबर 360, ठीक है। अब देखिए इसको यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 यक्स बराबर 360 माइनस कितना 220, ठीक है। अब 2 यक्स बराबर कितना मिलेगा, इसमें से घटाइए, यहाँ पे 0 ही रहेगा, 6 में से 2 चला जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 1 चला गया, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा में है, यक्स की गुणा में 2 है, तो 2 गुणा में तो इधर भागा में चला जाएगा, तो यक्स बराबर हमको मिलेगा 140, ठीक है, बटा 2, तो 2 से यहाँ से कटा देंगे, 7 दूना 14 होता है, और 0 बचेगा 70 आएगा, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू हम लोग को मिला 70। तो यहाँ पर हम लोग किसको निकालना था, बी का ना, तो कोण बी यही है, यक्स ही है, बराबर कोण बी, ये हम लोग को कितना मिला 70 अंश है ना। तो उत्तर में यही तीसरा वाला हो जाएगा 70 अंश। देखिए आपको उत्तर भी यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब देखिए यह पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया है ना। तो चलिए, तो अब देखिए अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।